साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का। लास्ट लेक्चर्स में हमने बीटा एंड गामा फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को समझा था। वहां पर हमने प्राप्त किया था कि जो गामा फंक्शन है वो हमारे पास फैक्टोरियल फंक्शन का एक एक्सटेंशन है रियल नंबर्स के लिए। आज के लेक्चर में हमने बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन को प्रूफ करेंगे कि बीटा एम एन किसके बराबर है, गामा एन डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन। इस बात को हम प्रूफ करके देखते हैं, यानी कि बीटा फलन और गामा फलन में इस रिलेशन को प्रूफ कर रहे हैं। चलो इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन है वहां से स्टार्ट करते हैं। गामा फलन की परिभाषा से, गामा फलन की परिभाषा से गामा एन किसके बराबर है भाई, 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एक्स, एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स, एन ग्रेटर देन 0। ये गामा फंक्शन की हमारे पास डेफिनेशन थी। ठीक है, हमें प्रूव करके दिखाना कि बीटा एम एन किसके बराबर है, गामा एन डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन। ठीक है, गामा की परिभाषा हम लेकर के चल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, समीकरण 1 में x के स्थान पर एक्स जेड रखने पर, यानी कि मैंने x को रिप्लेस कर दिया किससे, एक्स जेड से। ऐसा करूंगा तो भाई लिमिट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जेड भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो लिमिट तो क्या रहेंगी, 0 और इन्फिनिटी। तो गामा एन किसके बराबर है हमारे पास, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस जेड एक्स इंटू जेड एक्स होल रेस टू पावर एन माइनस 1 इंटू जेड डी एक्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, गामा एन इज इक्वल टू, यहां जेड रेस टू पावर एन माइनस 1 और जेड रेस टू पावर 1 हो गई। तो आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। हम इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो बाकी सबको बाहर ले लिया मैंने। तो जेड रेस टू पावर एन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर इसे डिवाइड कर दो तो गामा एन डिवाइडेड बाई जेड रेस टू पावर एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस जेड एक्स, एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर ये हमने प्रूफ, इसका यहां तक हमने पहले भी इसको प्रूफ कर चुके हैं। जब हमने गामा फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी तो चेंज ऑफ स्केल जहां हमने किया था वहां पर हमने इसको प्रूफ भी किया था। इस रिजल्ट्स को अच्छे से ध्यान में देखिए कि यहां पर इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो इसको देखा हमने, एक्स की पावर क्या है हमारे पास, एन वाई, यानी कि एक्स की जो भी पावर है यहाँ पर उस पावर में क्या करना, हमें ऐड करना है 1, और 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, गामा एन डिवाइडेड बाई, यहां x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो माइनस, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है z है, उस z की पावर क्या आएगी, इस गामा में जो भी लिखा हो उसकी क्या रहेगी, पावर रहेगी। इस रिजल्ट को हम आगे प्रूफ के रूप में काम में लेंगे। तो इस बात को प्रूफ करना है किसको, इस वाली बात को। तो हमने गामा फंक्शन की डेफिनेशन ली, x के स्थान पर xz पुट कर दिया, तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 मिल गई हमारे पास। अब मैं इस इक्वेशन नंबर 2 को, गामा एन तो बन चुका है, मुझे गामा एम बनाना है। तो गामा एम तब बनेगा जब यहां एम आ रहा हो, यानी कि ई की पावर समथिंग एक्स रेस टू पावर, यानी कि जेड ले लूं तो ई रेस टू पावर माइनस जेड, जेड रेस टू पावर, या एन की जगह क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए। यानी कि ये टर्म होगी हमारे पास, तभी गामा एम की डेफिनेशन बनेगी। तो क्या किया मैंने, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में ई रेस टू पावर माइनस जेड और जेड रेस टू पावर एम माइनस 1 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा भाई, गामा एन ई रेस टू पावर माइनस जेड, जेड रेस टू पावर एम माइनस 1 इज इक्वल टू, जेड रेस टू पावर एम ऑलरेडी है, जेड रेस टू पावर एम माइनस 1 और जेड रेस टू पावर एन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस जेड एक्स, एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, मुझे गामा एम की डेफिनेशन बनानी है तो गामा एन तो ऑलरेडी है ही,
m की डेफिनेशन बनाने के लिए, यानी कि इस टर्म को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, z के रेस्पेक्ट में। लिमिट क्या रहेंगी, 0 टू इन्फिनिटी। तो मैंने क्या कहा, दोनों पक्षों में z के सापेक्ष 0 से इन्फिनिटी तक समाकलन करने पर, समाकलन करें, यानी कि ये जो इक्वेशन आई हमारे पास, इसके दोनों पक्षों में z के सापेक्ष करेंगे, कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनिटी तक। तो गामा n तो कांस्टेंट था, इसलिए बाहर कर दिया भाई इसको, गामा n 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू पावर माइनस z और z रेस टू पावर m माइनस 1 इंटू डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू पावर माइनस z इंटू, देखिए भाई ये क्या लिखा हुआ हमारे पास, आधार समान तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, z रेस टू पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू पावर माइनस जेड x रेस टू पावर n माइनस 1 dx इंटू डी जेड। ये हमने क्या किया, इस रिलेशन का, यानी इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में z के सापेक्ष समाकलन कर दिया, कहां से, 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। लेकिन अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो तो ये हमारे पास गामा m की डेफिनेशन है, तो इसको क्या लिखा मैंने, गामा n इंटू गामा m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, दूसरा क्या, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू पावर माइनस z रेस टू पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू e रेस टू पावर माइनस जेड एक्स और x रेस टू पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स और डी जेड। ये डबल इंटीग्रेशन था, दोनों को लिख दिया मैंने। अगर आप देखो रिलेशन नंबर 2 को, तो आपको यहां साफ साफ पता चलेगा कि पहले समाकलन किसके रेस्पेक्ट में हुआ है, x के रेस्पेक्ट में। और ये जो रिलेशन आपको मिला है, मैं क्या करूंगा, इस रिलेशन में ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करूंगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ जो इंटीग्रेशन उसको चेंज करूंगा। अभी यहां सबसे पहले इस रिलेशन को देखने से पता चला पहले किसके सापेक्ष समाकलन था, x के सापेक्ष। अब यहां हमारे पास dx और dz है, यानी पहले x के सापेक्ष था, फिर z के सापेक्ष आपने किया। अब मैं इसका ऑर्डर चेंज कर रहा हूं, तो क्या ऑर्डर चेंज करने पर लिमिट पे प्रभाव पड़ेगा। जब हम डबल इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो वहां हम सीखेंगे कि जब भी हमारे पास डबल इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स हैं वो कैसी हो, कांस्टेंट हो, कैसी हो, कांस्टेंट हो और सेम हो, यानी कि कांस्टेंट भी है और समान भी है। तो उस स्थिति के अंदर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का जब करते हैं तो उस समाकलन के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां पर जो लिमिट है हमारे पास वो कहां है, 0 से इन्फिनिटी है, 0 से इन्फिनिटी है, कांस्टेंट भी और कैसी है, समान भी है। इसका मतलब चाहे पहले x के रेस्पेक्ट में करो चाहे पहले z के रेस्पेक्ट में करो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, समाकलन का क्रम बदलने पर, समाकलन का क्रम बदलने, यानी कि पहले x के रेस्पेक्ट में समाकलन था, अब किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, पहले मैं z के रेस्पेक्ट में। तो LHS तो ऐसे कैसे लिखा, गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं, z के रेस्पेक्ट में। z के टर्म रखूंगा, बाकी सबको बाहर करूंगा, तो x की पावर n माइनस 1 को बाहर कर दिया, ब्रैकेट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू पावर, देखिए भाई यहां पर आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगी, इन दोनों टर्म्स के अंदर जुड़ जाएंगी, माइनस जेड क्या रहा कॉमन, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस एक्स ई रेस टू पावर माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू जेड और जेड रेस टू पावर एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जेड और डी एक्स। आपने पहले किसके साथ समाकलन कर दिया, यानी कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दिया, किसके साथ समाकलन कर दिया, जेड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब रिलेशन नंबर 3 को देखिए, रिलेशन नंबर 3 को ध्यान में रखते हुए इस टर्म को हमें लिखना है, ठीक है। तो रिलेशन नंबर 3 में क्या है, देखो x के रेस्पेक्ट में आपने इसका समाकलन किया है, तो x की जो भी पावर है यहां पर उस पावर में 1 जोड़ना है और उसको गामा में लिखना है, ठीक है। यहां पर z की जो भी, z के सापेक्ष समाकलन, z की पावर में क्या है m प्लस n माइनस 1, तो इसमें 1 जोड़ना है, तो क्या लिखा, गामा m इंटू गामा n 0 टू इन्फिनिटी x रेस टू पावर n माइनस 1 इंटू, देखो इस रिलेशन नंबर 3 की हेल्प से लिख रहा हूं, क्या लिखेंगे हम, z की पावर में जो भी है उसमें 1 जोड़ना है, यानी कि m प्लस n माइनस 1 प्लस 1 जोड़ दिया, डिवाइडेड बाई
यहाँ समाकलन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, जेड के रेस्पेक्ट। तो जेड का ई की पावर में जेड का कोफिशिएंट क्या है 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स, उसकी पावर जो भी गामा में लिखा हो वो आ जाएगी m प्लस एन, और बाहर क्या है भाई dx, m प्लस एन। तो ये कहां से लिखा आपने, समीकरण 3 से, किसकी हेल्प से लिखा आपने, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 3। इस समीकरण को ध्यान में रखते हुए आपने इस रिजल्ट को ऐसे लिखा, ठीक है। तो गामा एन इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास क्या है भाई m प्लस एन, तो क्या है कांस्टेंट गामा m प्लस एन बाहर आ गया, 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x रेज टू पावर m प्लस n और dx। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई 4, इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई 4। यानी कि जो हम रिलेशन प्रूफ करते जा रहे हैं उसमें काफी हद तक पहुंच गए। गामा n मिल चुका हमें और गामा m प्लस एन, यानी कि ये जो हमारे पास है इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जब हमने बीटा फंक्शन पढ़ा था तो बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी में हमने इसका मान प्राप्त किया था, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूं। हम जानते हैं कि बीटा एम एन किसके बराबर था, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m प्लस n। हमने इस बात को भी प्रूव करके दिखाया था जब हमने बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो इसको प्रूव भी किया था हमने। इस रिजल्ट का प्रयोग कर लूंगा मैं, तो समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर बताइए क्या आ जाएगा हमारे पास, गामा एन इज इक्वल टू गामा m प्लस एन इंटू बीटा एम एन। तो बीटा एम एन कितना आएगा हमारे पास, बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन डिवाइडेड बाई गामा m प्लस एन, और m और n दोनों कैसे नंबर है, m ग्रेटर देन 0 n ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यानी रिलेशन है बिटवीन बीटा एंड ए गामा फंक्शन। काफी प्रॉब्लम्स जब हम सोल्व करेंगे तो इस रिलेशन की हेल्प से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को प्रूव करके देखेंगे कि बीटा एम एन किसके बराबर होता है, बीटा एम एन, यानी कि बीटा एम एन, उसको क्या लिखेंगे गामा एन डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन। इस फॉर्मेट में लिखेंगे बीटा और गामा फंक्शन के रिलेशन को। जैसे बीटा 5 3, इसको क्या लिखोगे आप, गामा 5 इंटू गामा 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 गामा। और आपने देखा था गामा और फैक्टोरियल फंक्शन में क्या रिलेशन था, गामा n प्लस 1 किसके बराबर था, फैक्टोरियल n, यानी कि गामा में और फैक्टोरियल फंक्शन में रिलेशन था। तो गामा n प्लस 1 यानी एक कम फैक्टोरियल होता है, तो गामा 5 यानी कि फैक्टोरियल 4, गामा 3 यानी कि फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई गामा 5 प्लस 3 यानी कि 8, गामा 8 का मतलब फैक्टोरियल 7। इस तरीके से आप बीटा की जो वैल्यू है वो गामा फंक्शन की हेल्प से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमने प्रूव करके देखा है।